प्रश्नावली 14.2। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आधार 12 सेंटीमीटर दिया है और उसके संगत ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे उस क्वेश्चन में लिखे थे हम सेम इस तरह यहाँ पर भी लिखेंगे। 14.1 में जैसे हमने हल किया था, दिया है आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और उसके संगत ऊंचाई आपको ऊंचाई दे दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अब हम सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का, क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से, तो हम इस तरह से गुण सूत्र लगा देंगे। अब मान रखेंगे 1/2 गुणा आधार की जगह 12 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई की जगह 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप वैल्यू पुटअप कर दोगे। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, बट्टे में 1 भी लगा सकते हो। देखो अब ये संख्या और ये संख्या कैंसिल होगा, 7 आएगा क्या? 2 के पाड़े में नहीं आएगा, है ना। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो कितना हो गया? ये पूरा कैंसिल हो गया। 6 एकम 6 हो गया, 2 एकम 1 हो गया, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7। तो 6 सत्ते 42। कितना हो गया? 42। अब हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल, इसलिए क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से तो आपका क्षेत्रफल जो हमने निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका आंसर क्या आया? 42 वर्ग सेंटीमीटर। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो दे दिया आपको 26 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर। आपको वहां से ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसलिए आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे। जिसका क्षेत्रफल बोल रहा है समांतर चतुर्भुज बोलेगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। त्रिभुज बोलेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल की जगह मान रखेंगे 26 वर्ग सेंटीमीटर। फॉर्मूला में मान रखेंगे 1/2 गुणा आधार का मान आपको दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, इसलिए आप ऊंचाई इस तरह से ही लिख दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। इसके साथ जो भी हमको दिया है उसका क्या करना होगा? पक्षांतर करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले लिख लेते हैं। इसका गुणा कर देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2 गुणा ऊंचाई। आप एक लाइन यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अब पक्षांतर करना है। तो 2 जो है वो भाग में दिया है तो गुणा में चले जाएगा और 6.5 जो गुणा में दिया है वो भाग में चले जाएगा। इस तरह से हमारा ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 26 वर्ग सेंटीमीटर गुणा 2 बटे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो वर्ग सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऊंचाई बराबर 26 गुणा 2 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका भाग कर देंगे। तो कैसे भाग करेंगे? 6.5 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं, दशमलव वाला पहाड़ा तो हमने सीखा नहीं। तो हम क्या करेंगे? इस दशमलव का हटाएंगे। दशमलव का हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बट्टे में 10। तो देखो यहाँ पर कितने पद हो गए? 3। तो तीसरा, जब 3 पद होते हैं तो तीसरा पद ऊपर वाले से गुणा हो जाता है। तो 52 गुणा 10। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 65। इस तरह से आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, बस क्या किया? जो भाग में था वो गुणा में चले गया, जो गुणा में था वो भाग में गया। तो मैंने 26 गुणा 2 किया तो 52 आया और बटे में 65 था। ठीक है, अब इसको मेरे को भाग करना था तो दशमलव वाला पहाड़ा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव के नीचे 1 और 1 संख्या है तो 1 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 3 पद है, तो क्या करते हैं? जो तीसरा वाला पद होता है उसको पहले वाले पद से गुणा कर देते हैं। इस तरह से हो गया। ठीक, अब इसको हम काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, 5 तिया 15। ये हो गया। 13 एकम 13, 13 चौक 52। ये हो गया। तो क्या बचा? 52 कट के 4 हो गया,
10 कट के 2 हुआ और 65 कट के 13, 13 कट के 1, तो ये पूरा हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना हमारा। तो जो ऊंचाई है हो गई कितनी आई हमारी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका यदि हम आंसर पूरा ज्ञात किए तो क्या है हमारा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक, प्रश्नावली 14.3। प्रश्नावली 14.3 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके विकर्ण दिए हुए 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था फॉर्मूला, जब पढ़ रहे थे तो वहां पर कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। तो यहाँ पर 2 विकर्ण का मान आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको जब फॉर्मूला पढ़ाया था तो आपको बताया था कि समचतुर्भुज के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप कौन सा फॉर्मूला अपनाएं। तो जो क्वेश्चन में बोला है आपको वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर विकर्ण आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पर विकर्ण का ही फॉर्मूला लगाओगे। नंबर पहला यहाँ पर दिया है पहला विकर्ण, यहाँ पर दिया है में आ जाएगा, दिया है पहला विकर्ण बराबर 24 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला लगा देना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, d1 इंटू d2। ठीक है, पहला विकर्ण आपका 24 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर है। चाहे तो बटे में 1 लगा सकते हो, ऊपर वाले पद का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले पद का नीचे वाले के साथ। तो कितना हो जाएगा 240/2। ठीक है, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर हो गया। काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 शून्य 0। तो कितना आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आंसर क्या आया, 120 वर्ग सेंटीमीटर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो विकर्ण हमको नहीं दिया है, यहाँ पर हमको बोल रहा है भुजा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब यानी मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, वहां पर ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर भुजा का मतलब हो गया आधार। तो आपको आधार और ऊंचाई दिया है, तो आपको यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा आधार गुणा ऊंचाई। तो आपको सिर्फ सिंपली क्या कर देना, दोनों को गुणा कर देना है। थर्ड नंबर का आपको क्वेश्चन बोल रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर है, इसकी जो संगत जो भुजा दिया यानी कि बीच की जो दूरी दी गई है, ठीक है, ऊंचाई दी गई है, बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई हुआ वो दिया है आपको 12 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे, दिया है समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजा है, ठीक है, इस तरह से समलंब चतुर्भुज ये होती है समांतर भुजा। तो ये B1 और ये B2, ठीक है। तो इन दोनों भुजा, ये जो हमारी भुजा उसका मान दे दिया है 20 मीटर और 8 मीटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगी B1 बराबर 20 मीटर, B2 बराबर 8 मीटर, इस तरह से। और जो बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है वो क्या है, ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको दे दिया है 10-12 मीटर, ठीक है। इस तरह से अब आपको फॉर्मूला लगा देना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो हमको दिया रहता है उसी से हमको लिखना होता है 1/2 गुणा। अब देखो ये दोनों क्या है, भुजा है, इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, दोनों एक साथ है, दोनों को जोड़ देंगे B1 प्लस B2। अब ऊंचाई के साथ तो गुणा ही होता है, इसलिए हम गुणा ऊंचाई लिखेंगे। इस तरह से फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 गुणा B1 प्लस B2 गुणा ऊंचाई H। तो B1 का मान है यहाँ पर 20,
B2 का मान है 8 और ऊंचाई का मान है 12। इस तरह से तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर आता है हम उसको हल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 8 हो गए 28 और गुना 12, बटे में 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम काट भी सकते हैं। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो क्या बचा 14 गुना 12। इस तरह से हुआ, देखो 28 जो कट के वो 14 हो गया और यहाँ पर क्या बचा 12। अब हम क्या करेंगे, इस 14 और 12 का यदि गुणा कर देंगे तो जो आंसर हमको प्राप्त होगा वही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे इस तरह से, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 14 हो गया, 8 6 1, तो कितना आंसर आ गया 178। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए वर्ग लिखेंगे और देखो ये क्या है, सब मीटर में है इसलिए मीटर लिख देंगे। तो आंसर हमारा क्या हुआ 168 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 अब बोल रहा है आपको आधार 30 सेंटीमीटर और 24.4 सेंटीमीटर वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है, आधार 2 बार दिया है जिसमें आपका पहला बोल रहा है 30 सेंटीमीटर, दूसरा बोल रहा है आपको 24.4, शीर्ष लंब दे दिया आपको 1.5। तो शीर्ष लंब यानी तो समझ में आ गया होगा कि ऊंचाई होता है 1.5 सेंटीमीटर, आधार क्या दिया है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का आधार क्या होता है, इसकी 2 भुजाएं होती है, तो ये जो भुजा है, ठीक है, तो पहला मान दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर, जो आधार आपको बोल रहा है वो यही है। ठीक है, ये इसका आधार है, समलंब चतुर्भुज का ये आधार हो गया। तो एक मान आपको 30 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा मान आपको 24.5 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो इस तरह से आपको मान दे दिया है, आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, उसमें मान रखना है और हल करके आंसर ज्ञात कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमको बोल रहा है कि समांतर भुजाओं में यदि एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो दोनों समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा समलंब चतुर्भुज में इस तरह से रहता है, इसमें समांतर भुजा ये होती है, तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात करना है, यानी कि इस B1 और B2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाई आपको दे दिया है, क्षेत्रफल आपको दे दिया है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मान ज्ञात करना है। उसमें भी आपको यदि मान ज्ञात करना है, आपका फॉर्मूला ये होता है B1 प्लस B2 गुणा H। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा उसमें B1 और B2 का मान दिया रहता है और ऊंचाई दिया रहता है, या तब आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, या फिर क्षेत्रफल दिया था तो आपका 2 मान दिया हुआ था, आधार का मान, ठीक है, B1 B2 दिया रहता, ऊंचाई निकालना होगा। ठीक है, इस तरह से आपका कोई एक मान ज्ञात करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर देखो हमको क्षेत्रफल तो दे दिया है, ऊंचाई दे दिया, लेकिन B1 और B2 में से कोई भी मान नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक मान तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हल कर पाएंगे। तो प्रश्न हमको इस तरह से दे दिया है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो एक भुजा यानी होता है हमारा B1। ठीक है, दूसरी भुजा यानी हो गया हमारा B2 से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक यानी क्या होता है, जोड़ना, कितना अधिक है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अधिक है, कौन है, ये है ना। तो जो पहली भुजा है वो दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो इस तरह से हमारा जो पहली भुजा का मान क्या हो गया, B1 प्लस 6 सेंटीमीटर, सॉरी B2 प्लस 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। समलंब सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा B1 प्लस B2 गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का क्या मान हुआ 105 बराबर 1/2 गुणा B1 का मान क्या हुआ B2 प्लस 6। ठीक है, B1 का क्या मान हुआ B2 प्लस 6 और प्लस की जगह प्लस लगा, B2 की जगह B2 लिखेंगे। ठीक है, B1 की जगह B2 प्लस 6 लिखे, ये प्लस है, B2 पहले से है। ऊंचाई का मान आपको दे दिया है 7, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर जब B1 B2 अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हमारा B2 बराबर हो गया। ठीक,
तो देखो ये 1/2 जो है वो गुणा में भाग में है, 2 जो है भाग में है, तो यहाँ पर गुणा में चले जाएगा, पक्षांतर करोगे तो इस तरह से। और देखो यहाँ पर 7 जो है वो गुणा में है, तो वो कहाँ चले जाएगा, भाग में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे तो b2 और b2 2 बार दिख रहा है, तो 2b2 हो जाएगा और प्लस 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 पंचे 35, तो 15 दूनी हो गया 30 बराबर 2b2 प्लस 6। इस तरह से हमारा मान आ जाएगा। हमको क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया गया था और इस तरह से प्रश्न बोल रहा था कि जो पहली भुजा है वो दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमने फिर फॉर्मूला लगाया, तो b1 की जगह हमारा का b2 प्लस 6। तो यहाँ पर मैंने पक्षांतर कर दिया, देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, तो 7 जो गुणा में रहेगा और 2 जो है वो भाग में था। ठीक है, तो जो 2 भाग में था वो गुणा में चले गया और जो 7 गुणा में था वो भाग में गया। तो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो 15 दूनी 30 हो गया और यहाँ पर इस तरह से आ गया। ठीक, अब मुझे v2 का मान निकालना, तो सबसे पहले क्या पक्षांतर होगा, 6, तो 6 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, v2 में हम निकालेंगे तो 2b2 रहेगा। ठीक है, 30 माइनस 6, 6 जो प्लस में था वो माइनस में चले गया, तो कितना हो गया ये हमारा 24। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर b2 का मान हम निकालेंगे तो 24/2, क्योंकि 2 गुणा में भाग में चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b2 का मान कितना हो गया 12, 12 नहीं क्या दिया है सेंटीमीटर में, तो ये भुजा है ना हमारी, तो इस तरह b2 का मान क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको दोनों ही भुजा ज्ञात करनी थी, इसलिए सीधा हमारा आया है एक भुजा। तो देखो यहाँ पर हमारा है, ठीक है, तो b2 का मान यदि हम 12 सेंटीमीटर यहाँ रख दे और फिर हम 6 सेंटीमीटर जोड़ दे तो हमारा b1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे तथा b1 बराबर क्या हो गया b2 प्लस 6 सेंटीमीटर, या फिर चूक की तरह से लिख सकते हो। फिर इसलिए b1 बराबर क्या हो जाएगा 12 धन 6, तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आप उत्तर में लिख सकते हो कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर होगी।